बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। माई नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू द बिजनेस स्टैटिस्टिक इंडेक्स नंबर। इससे पहले क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे। इसमें हमने अभी जो एग्रीगेट मेथड से भी क्वेश्चन किए, चेन बेस्ड मेथड से भी क्वेश्चन किए और आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है जो कि हम जियोमेट्रिक मीन से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइजेस टेकिंग 2005 एज अ बेस एंड यूजिंग जियोमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। यानी कि जिस तरह से हम मीडियन को एज एन एवरेज लेते थे, अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज लेते थे, अब हमने जियोमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज लेना है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इंडेक्स नंबर यानी कि यूजिंग जियोमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15वां। तो मैं यहाँ से लिखने लगा हूँ यूजिंग जियोमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। और उससे पहले बोला हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइस टेकिंग 2005 एज अ बेस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जियोमेट्रिक मीन का जो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो देखिएगा जी एम किसकी इक्वल है, यानी इसका फॉर्मूला पहले साल का x1 x2 दूसरे साल की मल्टीप्लाई आपने करना है और ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई लगाने है, डॉट लगाना है। तो हम बेहतर है कि यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, डॉट x2 और सो ऑन और लास्ट नंबर के साथ यानी कि इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने भी आपके पास गिवन ईयर्स होंगे। तो 1/n यानी कि इस तरह से हमारे पास जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। इंशाल्लाह ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे ईयर्स। सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ईयर्स में हमारे पास 2005 2006 2007 और 2008 हमारे पास ये ईयर्स थे। इसके अलावा हम देखते हैं प्राइस रिलेटेड किस तरह से हमने निकालनी है। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज के ए के लिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। ठीक है, फिर जो हमारे पास आएगा फिर हम आगे की तरफ चलेंगे और वहां से हम जियोमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज लेंगे। तो हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन एज एन एवरेज कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन को निकालेंगे उससे एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने निकालनी है ए बी सी और डी के लिए प्राइस रिलेटिव। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला एज यू नो कि हमारे पास क्या है, करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आप क्या निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो बेस बताई है वो 2005 को एज अ बेस था। ठीक है, अब 2005 में एज अ बेस। तो सबसे पहले हम किस तरह से करते हैं, ए में अगर देखिए आपके पास तो हमारे पास क्या है 50 और 50 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह 2006 में देखें 69 और 50 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से 1002 ओवर 50 मल्टीप्लाई 100। इस तरह 2008 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 140 डिवाइडेड बाय 50 क्योंकि बेस में 50 थी मल्टीप्लाई 100। तो इसी तरह से बी में अगर हम देखें फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं 70 और 70 मल्टीप्लाई 100। फिर जी 82 70 मल्टीप्लाई 100। फिर 115 और 70 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में है जी 148 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100। अब अगर हम सी की बात करते हैं तो 80 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100, 98 ओवर 80
multiply 100 and 120 over 80 multiply 100 and 150 over 80 multiply 100। अगर b की बात करते हैं इसी तरह से 90 over 90 multiply 100, 112 over 90 multiply 100, 128 over 90 multiply 100 और 144 over 90 multiply 100। तो क्लास इस तरह से इनके आंसर आएंगे हमारे पास आ जाएंगे प्राइस रिलेटिव्स, और इसके बाद हम प्राइस रिलेटिव्स के बाद इनके साथ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को एज एन एवरेज लेंगे। मैंने फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का वहां पे लिख दिया है, लेकिन पहले हम इसको इसकी प्राइस रिलेटिव्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। जी तो सबसे पहले एज यू नो कि हमारे पास यहाँ पे 100 ही आएगा, ये पहले यही करते हैं। अब 69 को 50 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 138। फिर इसके अलावा हमारे पास 102 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है 204। ठीक, और 140 ये 0 है जी, 140 डिवाइडेड बाय 50 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 280। ठीक हो गया। इसी तरह से बी के लिए हम देखेंगे तो पहले में इसी में भी 100 रहेगा। इसके अलावा 82 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई 100 को हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 11, फिर से देख लेते हैं जी, 117.1। फिर इसके अलावा 115 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास आ रहा है 164.3। इसी तरह से 148 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 211.4। अब हमारे पास सी देखते हैं। सी में पहले का भी 100 रहेगा। 98 को आपने डिवाइड किया 80 पे, 98 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आया 122.5। अब है 120 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 150, और 150 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 के साथ तो 187.5। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास डी की है, तो उसकी प्राइस रिलेटिव इस तरह से फॉर्मूला लगा हुआ है जी। 112 पहले का 100 रहेगा, दूसरे का देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। दूसरे का 124.4। अब 128 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 124.4 जी। इसको देख लेते हैं जी, 124.4 के साथ 142 जी, 142 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 2। अब हमारे पास जो लास्ट पे है 144 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है, तो हमारे पास आ रहा है 160। तो क्लास हमारे पास सारे प्राइस रिलेटिव्स तो आगे। अब हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से आप करेंगे, मैं एक इक्वेशन की वर्किंग यहाँ पे करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे 2005 की नीचे इधर ही वर्किंग करके दिखाऊंगा कि ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से फाइनल हम उसमें लिखेंगे। तो वर्किंग फॉर ज्योमेट्रिक मीन में नीचे करने लगा हूँ। ठीक है, और वो हम ज्योमेट्रिक मीन के कॉलम में लिख देंगे वर्किंग फॉर ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिएगा हमारे पास पहले साल में जो आए 100, दूसरे साल में भी 100, तीसरे साल में प्राइस रिलेटिव जो है ए के लिए, बी के लिए, सॉरी ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो अब 2005 में हमारे पास क्या आया है कि हमने प्राइस रिलेटिव्स को मल्टीप्लाई किया 100 और 100। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए,
लेकिन डाटा हमारे पास किसके लिए 2005 में, यानी ये ए के लिए था, ये बी के लिए था, ये सी और ये डी के लिए। तो अब आपने इनको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 1/n तो 4 ईयर है तो 1/4 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये कुछ वैल्यू इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कुछ इस तरह से वैल्यू आई है। अब 1/4, तो अगर 1/4 करेंगे इसकी पावर को तो वो हमारे पास ये बन जाएगा 1/4 पे डिवाइड किया। अब आपके पास इसकी पावर लेनी है आपने 0.25, तो हमारे पास जो आ रहा है वो इसकी पावर नहीं तो हमारे पास 100 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास जो पहले में ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा वो हमारे पास 100 ही आएगा। अगर इसी तरह से हम 2006 के लिए देखें यहाँ पे, तो फिर बाकी इंशाल्लाह वर्किंग खुद करेंगे। 2006 में बस वर्किंग करवा देता हूँ आपको ताकि आपको पता चल रहे। तो 2006 में वर्किंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2006 में ए के लिए प्राइस रिलेटिव थी 138, फिर आगे हमारे पास आ रही है 117.1 और आगे फिर आ रही है हमारे पास 122.5 और फिर हमारे पास आगे आ रही है 124.4। इन सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लेना है और ऊपर जो है 1/4 यानी वो 0.25 जो है 2.5 की हमारे पास आएगा, 1/4 है तो मैंने इधर ही डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या किया कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 138 मल्टीप्लाई 117.1 मल्टीप्लाई 122.5 122.5 मल्टीप्लाई 124.4। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24625 जी कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है 246,259। चलो इसकी पावर हम ले लेते हैं कौन सी 0.25, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 125। इसकी पावर आपने लेना है 0.25, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 125.27। तो ये हमने इधर लिख लिया 125.27। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की हमने वर्किंग की 2005 के लिए की और 2006 के लिए। बाकी 2007 और 2008 में किस तरह से करना है कि आपके पास प्राइस रिलेटिव दी गई है ए बी और सी और डी के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इनकी पावर 1/4 ले लेनी है। तो अब हम देखें तो हमारे पास जो आ रहा है 163.52 और इसी तरह से हमारे 4 में भी 2008 में भी आपने 280 211.4 इसके अलावा 187.5 और 160 को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी पावर 1/4 ले लेनी है, तो हमारे पास जो आएगा 205.28। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। इसके अलावा प्राइस रिलेटिव एज यू नो कि आपको पता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्राइस रिलेटिव, आफ्टर दैट फिर आप ज्योमेट्रिक मीन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर जो है 16 की तरफ चलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।